द क्वेस्ट, मृगशीरा नाम, मृगशीरार्थ, हिरण मुख प्रतीक, हिरण जमीन को सूंघ रहा है देवता, सोम अमर अमृत के देवता मुख्य सितारे, ओरियन का प्रमुख ल, फ ओरियोनिस मृग का अर्थ है वन पशु, विशेष रूप से हिरण। इन जानवरों का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वे लगातार भोजन की तलाश में घूमते हैं, शब्द के शाब्दिक अर्थ से मेल खाते हैं। खोजकर्ता, मृगशीर्ष का प्रतीक एक हिरण जो जमीन सूंघ रहा है। अनिवार्य रूप से शब्द मृगशीर्ष हिरण का चेहरा का एक शाब्दिक चित्रण है। सोम मृगशीर्ष के देवता हैं। सोम भगवत गीता में आता है। पंथा, जब श्री कृष्ण कहते हैं पुष्णामी कौसधिय सर्वः सोमो भूतवा रसतम का, मैं सोमा बन जाता हूं और पौधों को स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाता हूं। सोमा एक पौराणिक अमृत, सोमा भी कहा जाता है, का देवता है जो शाश्वत युवा और नायाब आनंद प्रदान करता है। मुझे लगता है कि सोमा को युवाओं का फव्वारा के रूप में वर्णित करना सबसे सरल है। यह खोजों और खोजों को प्रेरित करने के लिए मृगशीर्ष की प्रकृति के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। शाब्दिक रूप से सोमा शब्द का अर्थ है रस, रस, तरल। विशेष रूप से यह पौधों के भीतर का तरल पदार्थ है जो उन्हें पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाता है। पोषण हमें जवान रखता है, स्वादिष्टता हमें प्रसन्न करती है। इसलिए सभी भोजन एक प्रकार के सोमा हैं। पौराणिक अमृत केवल भोजन का अंतिम रूप है। वैदिक विद्या सोमवल्ली नाम के एक पौधे को अलग करती है क्योंकि यह पोषण और स्वाद में अन्य सभी से श्रेष्ठ है। यह अब विलुप्त हो गया है, लेकिन वे कहते हैं कि सहस्राब्दी पहले यह कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में उग आया था। 10 और इसके पत्ते खिल गए और वैक्सिंग और घटते चंद्रमा के साथ सूख गए। इसके डंठल से रस को दबाकर कोई भी सोमा या अमृत नामक पेय बना सकता है। अमृता का अमृत, जिसे देवता प्रचुर मात्रा में पीते हैं ताकि वे शक्तिशाली और मारना असंभव बन सकें। सभी सब्जी भोजन में जीवन की शक्ति होती है, तो एक मायने में सारा भोजन अमृत है। अगर हम नहीं खाते हैं तो हम मर जाते हैं। अमर्त्य, अगर हम खाते हैं तो हम नहीं मरते। अमृता, सभी भोजन हमें अमर बनाते हैं क्योंकि यह मृत्यु दर का प्रतिरोध करता है। लेकिन सोमा पौधे से बना अमृत पौराणिक शक्ति का एक सुपर फूड है। सभी उम्र और संस्कृतियों के मनुष्य और देवता समान रूप से इसकी खोज करते हैं, जैसे हिरण इसकी पगडंडी सूंघ रहे हों। मृगशीर्ष का हिरण स्वस्थ और स्वादिष्ट जड़ी बूटियों में सोम की खोज में जमीन सूंघता है, लेकिन मानव आत्मा अनंत काल और आनंद के रूप में सोम की खोज में जीवन के मार्गों पर सूंघती है। मृगशीर्ष खोज के बारे में है। सोम अमृत रस, मैंने उल्लेख किया कि जिन खाद्य पदार्थों में सोम सम्राट हैं उनमें 2 गुण होते हैं। वे हमें जीवित रखते हैं और हमें आनंद देते हैं। ऋग्वेद 9, एक खंड जो पूरी तरह से सोम को समर्पित है, यह कहते हुए इसकी पुष्टि करता है कि सोम 1 अमृता देता है और 2 गर्जना करता है। सोम को अमृत, अमृता भी कहा जाता है। अर्घ 9 आदु में सोमा को अमरों की अमृता और देवताओं का देवत्व कहा गया है। हालांकि सोमा का दूसरा गुण और भी अधिक दिलचस्प है। जरूर जीवित रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन जीने का क्या मतलब है? रग्नौ मौसम सोम को हमारे सामने एक उत्तर के रूप में प्रस्तुत करता है। जीवन का उद्देश्य आनंद लेना, गर्जना करना, आनंद लेना और आनंद लेना है। रस का स्वाद लेना, परमानंद। इस प्रकार सोम का एक और पर्यायवाची शब्द रस है। तैत्तिरीय उपनिषद आनंद 7 रस की बात करता है। ह्रासो वैसाह रसम है, एवायम लाभवानंदी भावती। वह निश्चित रूप से स्वयं रस है।
उसके रस को प्राप्त करें और निस्संदेह आनंद के नशे में पड़ जाएं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सचेत रूप से या नहीं, हम सभी रस की खोज में हैं। बार बार विफलता के हथौड़े से हमारी महत्वाकांक्षा को कम, छोटे आकार में तोड़ा जा सकता है, लेकिन रस हर इच्छा के पीछे की असली प्यास है। मृगशीर्ष में रस की खोज के सभी क्रम परिवर्तन शामिल हैं, न कि केवल आधार और सरल मनोरंजन। आखिरकार हिरण एक सुंदर और सुंदर प्राणी है, न कि एक पाशविक। रस मृगशीर्ष का सर्वोच्च उद्देश्य है। उपनिषद हमें बताता है कि हमें रस अपने पूर्ण रूप में किसी भी फल या सब्जी में नहीं मिलेगा, और न ही किसी स्वर्गिक अमृत में भी। हम इसे सह में पाते हैं। सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण, जो रस का अवतार है। सितारों में भाई बहन महाभारत वाना 283 हमें बताता है कि सोम का भाई अग्नि है और उसकी बहन रोहिणी है। इसका महत्वपूर्ण ज्योतिषीय महत्व है। दो भाई सोमा और अग्नि अपनी बहन के दोनों ओर खड़े हैं। रोहिणी के एक तरफ सोम का तारा मृगशीर्ष है, दूसरी तरफ अग्नि का तारा कृतिका है। अग्नि सौर सिद्धांत है। अग्नि सोम चंद्र सिद्धांत है। जल जब गर्मी और नमी का संयोजन होता है तो जीवन सबसे अच्छा फलता फूलता है। अग्नि की गर्मी और सोमा की नमी के बीच रोहिणी 27 तारों में सबसे प्रचुर और उपजाऊ स्थान है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 5196 + 9121164795 TPS SK Numerologist।